करके बने रहिएगा। ओके। और शानदार सेशन में आप सब लोग के बीच में बात करने वाला हूँ, और सीखने के लिए, सीखने के मोमेंट में आप सब लोग रहिएगा। ओके। ऐसा नहीं सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए चले गए हैं, ऐसा नहीं करिएगा, है कि नहीं। अब आधा घंटा समय दीजिएगा, लेकिन दिल से सीख के जाइएगा। ओके शरण मैम। तो मोस्ट वेलकम है। ग्रेट मॉर्निंग के साथ में इस पीपीटी के माध्यम से आप सब लोग के बीच में आज मैं जानकारी देने वाला हूं कि कैसे इस बिजनेस में, कैसे सिस्टम पे लोग, कौन लोग सफल होते हैं, कौन लोग असफल होते हैं, और मेरे जीवन में क्या चीजें क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये क्लियर नहीं है तो वाकई में हम फाइल हैं, और अगर क्लियर है तो वाकई में हम अपने जीवन में सफल हैं। तो ये चीजें आपको सर्च करने की जरूरत है, क्या मैं एक मिस्टेक कर रहा हूं क्या। और ज्यादातर लोग हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जॉब पर्सन लोग हैं, हमारे हाउस वाइफ लोग हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, ज्यादातर लोग ये चीजें क्लियर नहीं होती है। ओके। तो चलिए मैं शेयर करता हूं। तो हमारे बीच में ये चीजें हैं। देखिए, आप यहाँ पे, हमारे एक पीपीटी आया है। यहाँ पे आया कि आप स्वामी में क्यों ज्वाइन किए। ये छोटा सा सवाल है सर, लेकिन ये बहुत बड़ी है। ये छोटा सा सवाल लग रही है आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी है। आप स्वामी में क्यों ज्वाइन किए हैं, 1680 रुपया क्यों लगाएं। अगर आप 1680 रुपया लगाए हैं तो पहले आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए। अगर पता नहीं, उसका उत्तर अगर पता नहीं है, तो स्वामी में आप सफल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो पाएंगे आप। अगर आपको ये पता नहीं है कि हम स्वामी लाइफ में क्यों काम कर रहे हैं, या क्यों ज्वाइन किए, या 1680 रुपया हमने क्यों लगाया है, और अगर इसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो याद रखिए आप इस बिजनेस में सफल होने का कोई चांस नहीं है। तो पहले ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम ये आपको मैं एक बता रहा हूं, लेकिन आप अपने माइंड में ये रिसर्च करिएगा। क्या ये आपको पता है कि हमने 1680 रुपया क्यों लगाए हैं। अपने माइंड पे रिसर्च करिएगा सर। कहानी तो सब कोई सुनते हैं, पढ़ाई तो सब कोई करते हैं सर, लेकिन किसी का ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आखिर मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, आखिर मैं ड्राइवर क्यों बन रहा हूँ, आखिर मैं वकील क्यों बन रहा हूँ। आखिर मैं डॉक्टर क्यों बन रहा हूँ। अगर डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रही है ना, डॉक्टर के लिए फीस भरी है ना, या वकील के लिए पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, वकील के लिए फीस भरी है ना, तो उसको विजन क्लियर है। तब जाकर के वो डॉक्टर बन रहा है कि डॉक्टर बनने के बाद हमारे पास क्या फायदा होने वाली है। तो सेम इसी प्रकार से सर, अगर आप मान लेते हैं कि हम बाहर में काम कर रहे हैं, तो क्यों काम कर रहे हैं। स्वामनी में हम काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्लियर कर लीजिए सर, आज से क्लियर कर लीजिएगा। ओके। अगर बिना आप क्लियर किए अगर इस बिजनेस को करते हैं, तो ज्यादातर हम देखें इस बिजनेस में, मैं 27 महीना से देख रहा हूँ, जिसका मतलब ये क्लियर नहीं कि मैंने 1600 रुपये क्यों लगाए हूं, वो बिजनेस में फैली हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। कुछ लोग तो 1680 रुपया को तो लगता है कि यार चलो पानी पूरी खा गया मैंने। पानी पूरी खा के खत्म कर दिया। कुछ लोग सोचता है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं, मेरे को ऐसा, मैं काम कर रहा हूँ 27 महीना से ना सर, तो मेरे को ये चीजें पता है। कुछ लोग बोलते हैं जाने दो, गया तो 1600 रुपया गया ना, इतना बहुत कमा लेंगे हम। लेकिन उसको ये पता नहीं कि 1600 रुपया का क्या पावर है। उसको ये मालूम नहीं कर पाया कि 1600 रुपया लगाए हैं तो क्यों लगाए। कुछ लोग यही चक्कर में रहते हैं कि लग गया तो लग गया, जाने दे। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि 1600 रुपया आपने क्यों लगाए हैं, और ये चीजें आज आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज अगर क्लियर है, तो अपने मन से एक प्रश्न उठा लीजिएगा, प्रश्न करिएगा कि हम सच में यार मैं क्यों लगाया हूं। सिर्फ एक दूसरे को देख के तो नहीं लगाया हूं, या तो किसी के कहने पे तो नहीं लगाया हूं, या तो यहाँ इतने सारे लोग को देख करके तो मैंने शुरू नहीं किया, या तो कहीं ये कहीं ये चीजें माइंड में तो नहीं है। कि चलो यार करके देख लेते हैं, देख लेते हैं ट्राई करके। इतने सारे जगह पे मैंने ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ये चीजें हैं तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे।
तो अगर आप, मैं बताता हूं, अगर आप स्वामी में ज्वाइन किए हैं और 1600 रुपया लगाए हैं सर, तो सबसे पहले आपको ना ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए सर, कि मैंने क्यों लगाया स्वामी लाइफ में 1680 रुपया। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अब विजन में क्लियर क्या होना चाहिए, ये चीजें समझने की जरूरत है। विजन में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अपने जीवन में सभी परेशानी को दूर करना है, जैसे गरीबी से मुक्त होना। अब एक बात बताइए सर, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है। किसी के घर में गाड़ी नहीं है, तो किसी के घर में पढ़ाई की फीस भरने का नहीं हो रहा है, किसी के अच्छे घर घर में अच्छे खर्चे मेंटेन नहीं हो रही है, किसी के घर में फ्रीज नहीं है, किसी के घर में अपनी सुविधाएं के लिए अच्छे घर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हमारे दोस्त हैं जिसके पास बहुत सारा कर्ज है ना। कुछ ऐसे हमारे डियर फ्रेंड्स लोग हैं जिनके पास अब उसके सपने हैं लेकिन पूरा नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में शादी है, शादी के लिए पैसे चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको एक पक्का घर नहीं है, वो पक्का घर के लिए विजन क्लियर रखना चाहिए कि मैं इसी चीज के लिए 1680 रुपया स्वामी बिजनेस में लगाया हूँ। अगर आपके पास अच्छा फोन नहीं है तो आप अच्छे फोन लेने के लिए, अच्छा लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप लीजिए, अच्छी गाड़ी नहीं तो गाड़ी लीजिए, है ना। अगर आप जॉब पर्सन हैं, ओके, अगर लगता है कि मैं बीवी बच्चे से दूर रह करके मैं काम करता हूँ और काम करके अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, है ना, मेरे को ऐसा काम मिले जहां मैं अपने फैमिली के साथ भी टाइम दूं और मैं इस बिजनेस को करूं। तो बहुत सारे विजन में बहुत सारी चीजें आती है सर। आप अपने जीवन में एक चीज देखिए सर, एक चीज देखिए अपने जीवन में कि हमारे लाइफ में ऐसा क्या कमी है, उसी को सर अपना विजन बनाइए, अपने मिशन बनाइए सर। क्या कमी है, कमी को पहले देखिए कि ऐसा मुझे क्या चाहिए। अगर आप क्लियर कर लिए तो आपको स्वामी में काम करना बिल्कुल आसान हो जाए। बहुत लोग तो क्लियर ही नहीं कर पाते, मजाक मजाक में इस बिजनेस को कर रहे हैं, और मजाक मजाक में ना चीजें खराब हो जाती है सर। अब मैं बता दूं, अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट एक स्कूल में ना 100, एक बैच में 50 स्टूडेंट काम करते हैं, पढ़ते हैं, सॉरी, पढ़ते हैं, लेकिन 50 स्टूडेंट में एक बैच में, एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट हैं, और 50 स्टूडेंट में ना सबका विजन क्लियर नहीं है कि वो पढ़ाई किस चीज के लिए कर रहा है। बस जा रहा है, कुछ लोग मम्मी पापा के डर से जा रहा है, कुछ लोग टीचर के डर से जा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ गांव समाज के डर से जा रहे हैं, गांव समाज लोग क्या कहेगा नहीं पढ़ेंगे तो। कुछ लोग कुछ लोग दोस्त फ्रेंड के लिए, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग है ना, मतलब फ्रेंड के लिए जा रहा है कि अरे नहीं जाए, मेरी फ्रेंड जा रही है, मैं नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो मतलब वो ये सोच के नहीं जा रहा है कि हमने एडमिशन कराया है और हमने पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा मिशन, मेरी विजन ये है कि मैं यहाँ से अच्छा पढ़ाई करके और मैं अपने जीवन में एक अच्छा जॉब करेंगे, या तो एक अच्छे बिजनेस करेंगे, अच्छी एक नॉलेज लेंगे और मैं जीवन में एक अच्छा काम करेंगे। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे लिखा है ना कि जीवन में अपने सभी परेशानी को दूर करना, ये विजन क्लियर कर लीजिए सर। अगर आप 1680 रुपये लगाएं तो, है ना। अब मिशन में क्या लिखा है, ये सभी चीजें चाहिए सपना में, जैसे पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, समय, मस्ती, घूमना, ये सब चीजें चाहिए सर, और ये स्वामी लाइफ देती है सर, देती है सर। मैंने बता रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस में कहीं घूमने के लिए भी चला जाता हूँ सर। मैं एक बार, मेरे पास एक लोग फोन किया था कि सर आप आइए यहाँ पे, थोड़ा सा मुलाकात करनी है। तो मैंने ऑल फैमिली के साथ मैंने गया था सर। जिस दिन मैं गया था ना, सिर्फ मॉर्निंग का सेशन करके मैंने गया था, और सेशन करने के बाद सर उस दिन थोड़ा सा मैं टाइम ये हो गया था, वैसे मैं जाता नहीं हूँ जल्दी। मैंने गया था ना सर, उस दिन सर मेरे जानते हैं, जिस दिन मैंने गया था सर, पता ही नहीं चला सर, 12,000 की चेक आया था एक दिन का इनकम। अब बताओ सर, मतलब फैमिली के साथ भी समय मिल गई ना सर। लेकिन उसके लिए सर पहले मैंने ना दिल से काम किया हूँ इस बिजनेस में। तो विजन क्लियर था तब काम किए सर, मिशन क्लियर था तब काम किए। अगर आपका क्लियर नहीं तो आप काम कैसे करेंगे।
ओके। तो आगे चलिए सर, तो ये चीजें आप सब लोग क्लियर कर लीजिए सर कि हमें जीवन में स्वावलंबी लाइफ में क्यों कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मैं 16 स्वावलंबी लाइफ में अगर 1680 रुपया लगाए, 1680 रुपया नहीं लगाए सर, 16 लाख रुपया लगाए, ये सोच के काम करिए। अगर ये सोच के अगर आप इस बिजनेस में करते हैं तो आप यहाँ पे बहुत दिल से काम कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, हमारे बीच में यहाँ पे आया है, अगर आप आपका विजन क्लियर है, आपका मिशन क्लियर है सर, तो आपके आपके पास कुछ बदलाव करने की जरूरत है सर। नहीं तो सपने देखने से और विजन क्लियर करने से और मकसद बनाने से, है ना, या तो मैं बड़े बड़े ख्वाब देखने से ना कुछ पूरे होने वाले नहीं है सर। ऐसे बहुत लाखों हजारों लोग हैं सर दुनिया में, बड़े बड़े ख्वाब लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो खुद पे एक बदलाव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप अगर मिशन विजन क्लियर है सर, आप अपनी सारी चीजों को पूरा करना चाहते हैं स्वामी लाइफ में, तो सर आपको कुछ बदलाव बहुत जरूरी है सर। अब जरूरी क्या है सर, आप ये चीज को समझे, जरूरी क्या है। अगर आप नहीं बदल रहे हैं खुद को, तो फिर आप अपने विजन के लिए क्या काम करें, अपने मकसद के लिए क्या काम करेंगे। तो कोई भी ख्वाब पूरा करने के लिए बदलना पड़ेगा ना सर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुबह जल्दी उठे, सुबह जल्दी उठिए। जैसे हम बहुत बहुत इस समय गलती क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिसका उठने का कोई टाइम नहीं होता है, सोने का कोई टाइम नहीं होता है, 12 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, 8 बजे तक सोएंगे, फालतू जगह पे समय बर्बाद करेंगे, है ना, तो उठने का कोई टाइमिंग नहीं है सर। तो सबसे पहले सर आप एक ना सुबह उठने का एक टाइम फिक्स करिए, मेरे को इतना बजे उठना है तो इतना है। जो लोग का टाइम फिक्स है, जो लोग अपने अंदर में बदलाव कर लिए हैं सर, यकीन मानिए वो जीवन में आगे बढ़ने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड नंबर पे लिखा है सर ट्रेनिंग जरूर लें, बदलाव बहुत जरूरी है। तो बदलाव जरूरी में क्या क्या करना है सर, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी आपको ट्रेनिंग लेना है ना, ट्रेनिंग जरूर लें। ट्रेनिंग एक ऐसा जरिया है सर, जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होता है, खाना 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 पड़ता है ना, जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत पड़ती है सर, वैसे स्वामी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए सर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत, आप किसी भी हालात में ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। ट्रेनिंग एक ऐसा जरिया है जो आपको हर हर घड़ी, हर पल, हर टाइम आपको एक एनर्जेटिक देगा, आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी, आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी सर। दुनिया का सिर्फ मैं स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी जगह पे चले जाइए, जो इंसान जिस फील्ड में दिल से ट्रेनिंग लेता है उस फील्ड में वो कामयाब है सर, उस फील्ड में वो सक्सेस है। चाहे वो चौकीदार से लेकर के, मिलिट्री से लेकर के, एयरफोर्स से लेकर के, है ना, कहीं भी ले लीजिए सर, एसपी डीएसपी दुनियादारी जितने भी हैं सर, चाहे बड़े बड़े क्रिकेटर क्यों ना ले लीजिए सर, ये लोग जल्दी सुबह उठे हैं, अपनी आदतों को बदले हैं, ट्रेनिंग करते थे, जा करके रोज प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो जा करके आज ये लोग सक्सेस है सर, है ना। तो ट्रेनिंग का आप महत्व दें सर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग आपको रास्ता देगी, ट्रेनिंग आपको मजबूत बनाएगी, ट्रेनिंग आपको स्वामी में पैसा कमाने का, साथ साथ में सफल होने का ताकत देगी सर। ठीक है, तो ये रहा सर। आगे है अपने, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने मोबाइल को अपने मोबाइल को सही इस्तेमाल करें। सर अगर हमारे पास 10,000, 15,000, 20,000 का फोन है ना सर, तो ये बहुत लक्की हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें 10,000 की फोन है, 20,000 की फोन है, 25,000 की फोन है। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है जानते हैं सर, इस फोन को सही समय पे इस्तेमाल करना, सही से इस्तेमाल करने आना चाहिए आपको इस मोबाइल फोन को। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं सर, 90% लोग ऐसे हैं जिस फोन को यूज कैसे कर रहे हैं, कुछ लोग बाबू सोना में बर्बाद कर दे रहे हैं। अच्छे रील भेजना, अच्छे स्टेटस भेजना, अच्छे मैसेजेस करना, व्हाट्सअप करना, है ना, कुछ लोग, है ना, कुछ लोग रात रात तक वीडियो कॉल करना और मतलब कॉलिंग पे रहना,
पढ़ाई नहीं करना, ये मतलब ज्यादातर कोई पोस्ट किया उसको कमेंट करना, किसका बर्थडे है उसकी कमेंट करना, किसके इंस्टाग्राम में क्या रील बनाया, किसके इंस्टाग्राम में क्या वीडियोस आई, है ना। क्योंकि सर मैं 27 महीना पीछे मैं यही काम करता था। मेरे पास कोई मतलब कुछ करते नहीं थे, थोड़ा बहुत काम था, लेकिन मैं करीबन करीबन सर मैं ज्यादातर मैं मोबाइल पे घुसा रहता था। ऐसे घुसा रहता था कि मत पूछिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई मकसद नहीं था। मेरे को पता नहीं था कि मोबाइल को इस्तेमाल किया कैसे जा सकता है। सिर्फ मैं इंस्टाग्राम फेसबुक में पागल रहता था। तो मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, अगर आपके पास 10-20 हजार का फोन है तो इस फोन है, इसीलिए भगवान ने आपको स्वामी लाइफ दिया है। इस फोन को सर सही इस्तेमाल करिए, टाइम टू टाइम इस्तेमाल करिए सर। इस फोन को अच्छे इस्तेमाल करके आप महीने का 10 हजार, महीने का 20 हजार, महीने का 25 हजार, महीने का 30 हजार, महीने का 50 हजार कमा सकते हैं सर, इस फोन से। तो फोन को महत्व दीजिए सर, है ना। फालतू समय देखिए, आप खुद देखिए कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, तो आप फोन को अच्छे इस्तेमाल करिए सर। ये मेरा काम है बताना, आपका काम है यूज करना। क्योंकि 27 महीना पीछे जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मेरे को जब ट्रेनिंग मिला तो मेरे को समझ में आया था कि इस वाकई में फोन को कैसे यूज किया जाता है। अभी आपसे मैं अगर सवाल करूं, क्या आपका फोन चलाने का टाइमिंग है कुछ? किसी से मैसेज करने का कोई टाइमिंग है? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट लोग तो मत ही पूछिए, पढ़ाई के टाइम में भी मोबाइल चालू रहता है। तो तो ये सब चीजें ना करें सर। आपके पास जीवन है, आपके पास समय मिला है, आपके पास मौका है सर, है ना। मैम आपके पास मौका है ना। बहुत सारे ऐसे मैम लोग को मैं देखता हूँ कि अगर खाना पीना बना लिया, समय बच गई, तो लगा दिया शिव चर्चा वाला गाना। और अलग अलग गाने सुन रहे हैं यूट्यूब से जा करके। अपने दुनिया में मस्त है। लेकिन हमें ये चीजें उनको पता नहीं है कि वाकई में सोशल मीडिया को यूज करके, मोबाइल फोन के जरिए से हम भी पैसे कमा सकते हैं। मैंने इसी सोशल मीडिया से सर, मैंने इसी फोन से सर मैंने आज ना, आज लाखों रुपया तक पहुंच गया हूँ। आज इसी सोशल मीडिया को यूज करके राकेश सर ना सर आज 10 लाख तक पहुंच गए हैं इसी फोन को। तो बता फर्क यह है कि 27 महीना पीछे मेरे को पता चला, राकेश सर को 5 साल पीछे पता चला कि हाँ फोन का कितना कीमत है, सोशल मीडिया कितनी जरूरी है ना। आज आपको पता चल रही है तो आप भी समझ जाए सर। देखिएगा आप, 6 महीना 1 साल के बाद आपके अंदर में बहुत बड़ी बदलाव आ जाएगा। ओके। आगे यहाँ पे लिखा है, समय को महत्व दें सर, समय को महत्व दें। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा होगा, समय को महत्व दीजिए। समय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। लोग बोलता है ना कि पैसा पैसा कमाता है इंसान, नहीं सर समय कमाता है। समय को महत्व दीजिए सर। कौन किस काम को किस टाइम करना है, ये चीज आपके पास होना चाहिए सर। किस काम को, जो भी काम आप करते हैं सर, जैसा भी काम करते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं आप जॉब पर्सन हैं, जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं, तो आपको टाइम मैनेजिंग आना चाहिए सर। टाइम को ऐसे मैनेज करें, ऐसे मैनेज करें सर कि अगले इंसान लोग सोचे कि ये कमाल के टाइम मैनेज करती हैं, सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं और अपना ड्यूटी भी जन जाते हैं और स्वामी के लिए भी टाइम निकाल ले रहे हैं, ये भी कर ले रहे हैं, बच्चे फैमिली में भी टाइम दे दे रहे हैं। इसको बोलते हैं हीरो। जो टाइम को सही मैनेजमेंट करने जानता है, उसी को बोलता है रियल हीरो। जो टाइम को मैनेजमेंट करने वाला कौन लोग, बड़े बड़े एक्टर लोग हैं जो टाइम को सही यूज करते हैं। तो वाकई में अगर आज हम गरीब हैं, अगर आज हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या तो जो भी हम आज सोचते हैं सर, अगर आज वो मेरे पास नहीं है, तो रीजन यही है कि समय हमारा मैनेजमेंट नहीं है। हम समय को मैनेजिंग नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। किस काम को कब करना चाहिए, है ना, कब हमें क्या क्या करना चाहिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और देख लीजिए, आज मैं उठा, देख लीजिए आज अक्षय कुमार को देख लीजिए, आज धोनी जी को देख लीजिए, आज अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, आज खेसारी लाल जी को देख लीजिए, बड़े बड़े एक्टर को देख लीजिए, है ना। आज बड़े बड़े एक्टर को देख लीजिए, इसकी सारा टाइम का एक शेड्यूल होता है सब, कि मेरे को इतना बजे उठना, इतना बजे मेरे को प्रैक्टिस करनी, इतने बजे मुझे शूटिंग करनी, इतने बजे मेरे को ये जाना है, इतने बजे मेरे को प्रचार करनी है, इतने बजे फैमिली में टाइम देनी है, इतने बजे मेरे को ये काम करना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे वॉकिंग में जाना है। सब चीज टाइम का एक मैनेज होती है। तो आज वो बड़े लोग हैं, और हम लोग मिडिल परिवार लोग क्या करते हैं, हम लोग कम जानकार कम सोच वाले क्या करते हैं जानते हैं, हम लोग टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना सीखिए सर। ओके, अब यहाँ पे आगे लिखा है, आगे बढ़ने के लिए खुद से प्लानिंग करें। आपकी अपलाइन सीनियर अगर आपको प्लानिंग देता है तो अलग बात है, लेकिन सर खुद की एक प्लानिंग होती है। खुद की प्लानिंग, आज जैसे हम मैम लोग बहुत सारा प्लानिंग करता है कि आज मैं जल्दी खाना बनाऊंगी, बनाने के बाद आज मैं ब्यूटी पार्लर जाएंगे, ब्यूटी पार्लर में जा करके मैं वहां पे ब्यूटिशियन करेंगे, उसके बाद आज मैं थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करने के बाद ये करेंगे, है ना, उसके बाद घर आएंगे, फिर मैंने बिरयानी बनाएंगे, फिर मैंने ये बनाएंगे, है ना, फिर आज मैं अपने फैमिली के साथ टाइम देंगे, है ना, या तो फिर आज मैं फ्रेंड के साथ घूमने जाएंगे, या तो मेरा सारा काम करके मैं पार्क घूमने जाएंगे, है ना, या तो जो जाएंगे। मतलब आप एक खुद की प्लानिंग होती है ना कि नहीं होती है? खुद की प्लानिंग भी होती है। तो खुद से प्लानिंग करते हैं, जैसे आज सर लोग हैं, तो सर आज मैं ड्यूटी ना, आज आज के दिन में छुट्टी ले लूंगा, और आज मैं क्या क्या करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा है, आज छुट्टी ले लिया, आज मैं जाऊंगा, मैं चार दोस्तों को बुलाऊंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं पार्टी करेंगे, आज मैं घूमने जाएंगे। ये क्या हो रहा है? खुद की प्लानिंग हो रही है। कल से मैं फिर ड्यूटी जाऊंगा, लेकिन आज मेरे को समय मिला है, तो मैं आज ये प्लानिंग के साथ काम करेंगे। तो प्लानिंग ये होता है खुद से करिए, कि मैं इतना बजे ड्यूटी से आऊंगा, इतना बजे मैं खाना बना लूंगी। मतलब हाउस वाइफ के लिए वो भी है, सर के लिए भी है, सारा काम करके स्वामी के लिए कितना बजे टाइम निकालना है, ये आप मैनेज कर लीजिए। आगे बढ़ने की खुद से प्लानिंग कर लीजिए कि ये काम आज मेरे को करना है, जरूर पूरा होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, अपलाइन की हर बातों को मानिए। दोस्तों इस बिजनेस में, मैं जिन्होंने अपलाइन की हर बात को माना है, इस बिजनेस में कामयाब हुआ है। हम लोगों ने ऐसे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने अपलाइन की हर एक बातों को सुनते हैं सर, क्योंकि अपलाइन एक मार्गदर्शक है। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, तो एक टीचर क्या पढ़ाने वाला स्टूडेंट को पता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट टीचर को मालूम है कि आज मैं ये कॉन्सेप्ट पे पढ़ाने वाले हैं, आज मैं ये पढ़ाने वाला, आज मैं ये टास्क देने वाले हैं। तो उसको पता होता है कि आगे क्या होने वाली है, तो अपलाइन को सब मालूम होता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब आगे की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी फील्ड में अगर आपकी आदतें बन गई सर, हेलो, अगर प्रीति मैम क्लियर है ना, अगर किसी भी, प्रीति मैम क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके मैम, ओके। अगर अगर आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपका सारा आदतें बदल गई है, आप टाइम टू टाइम सारा काम कर रहे हैं, तो एक चीज आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी सर। यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी फील्ड में लोग जीरो से शुरुआत करते हैं सर, और लगातार काम करते करते हीरो बन जाते हैं। जीरो से शुरुआत करते हैं, लेकिन लगातार काम करते करते हीरो बन जाते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अब मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल देता हूं सर, जिन्होंने इस एग्जाम्पल पे आपने काम किया है सर। जैसे आपके पास देख लीजिए, साइकिल चलाना नहीं जानते थे, लेकिन आपने शुरुआत किया छोटी से, आप धीरे 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 साइकिल चलाना सीख गए। आप स्टार्टिंग टाइम पे जब मोबाइल लिए थे सर, मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, लेकिन आपने मोबाइल लिया, धीरे धीरे कोशिश किया सर, आज मोबाइल चलाना सीख गए। आज बात सर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे से लोग कार चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में जब आपने कार लिए थे, जब लगातार आप चलाते रहे, लगातार कोशिश करते रहे, आप कार चलाना सीख गए। अगर लैपटॉप चलाना नहीं जानते थे सर, आप धीरे धीरे कोशिश करने के बाद लैपटॉप चलाना सीख गए। बहुत सारे ऐसे मैम लोग हैं जो कपड़े सिलाई की मशीन का सिलाई मशीन चलाते हैं। तो बहुत स्टार्टिंग टाइम में अगर आपको सिलाई करने के लिए बोलते होंगे, तो क्या सिलाई कर लेते होंगे? नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आप लगातार प्रैक्टिस किए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो आप सिलाई कपड़े यानी कपड़े सीना शुरू कर दिए, सिलाई मशीन चलाना शुरू कर दिए। आप जहाज की अगर मैं बात करूं सर, तो जहाज भी चलाने के लिए बहुत सारे से ट्रेनिंग्स किया है, बहुत सारे से एफर्ट्स किया है, बहुत सारे सीखा है सर, तब लगातार कोशिश किया है ट्रेनिंग करने के लिए, तब जाके जहाज चला पाया सर, है ना। आप अपने लाइफ में एक चीज देखिए सर, जीवन में जो आप आज तक काम किए हैं, कोई ऐसा काम बताइए जहां से आपने लगातार कोशिश किए हैं और वो नहीं हुआ है। ऐसा कोई काम नहीं होगा सर। बहुत सारे मैम जब रोटी बनाने नहीं जानते होंगे स्टार्टिंग टाइम में जब खाना बनाने नहीं जानती होंगी, मम्मी बोलती होंगी रोटी बनाइए, है ना, तो आप रोटी को कैसा कैसा बनाते होंगे आप भी जानते होंगे। कभी कोई चेन्नई भाग जाता होगा, कोई कोलकाता बांग्लादेश चल जाते होंगे, एक कोना इधर इंडिया में घूम रहा होगा, एक कोना इधर पाकिस्तान चल जाता होगा, बनाते बनाते भारत का नक्शा बन रहा होगा, है ना।
तो ये चीजें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस किए, देखिए आज गोल गोल रोटी बना कि नहीं बना। तो हर चीज का एक प्रैक्टिस होता है सर, लगातार काम करने से लोग हीरो बनते हैं। तो आप जीवन में एक चीज करें, स्वामी लाइफ को अगर आप काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू काम करिए, लगातार काम करिए। अगर 2 घंटा भी काम करते हैं तो लगातार काम करिए सर, ओके। लगातार काम करिए, रुकने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता चल गया कि लगातार काम करने से हमें सक्सेस मिलती है, तो आपको सर एक बात ये भी याद रखना है कि स्वामिनी में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कई साधन है। स्वामिनी में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कई साधन है। आप बोलेंगे ना सर मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास किसी से बात करने का टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है सर। सर ये सब एक एक्सक्यूज है, ये बहाना है सर। समझ रहे ना। आपके पास काम करने का सर बहुत साधन है स्वामिनी में, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम। ये 3 ऐप्स ऐसा है सर, इसको चलाने के लिए आना चाहिए, इसको सजाने के लिए आना चाहिए, इसको इसमें इस पे कैसे काम करना चाहिए सोशल मीडिया पे, ये आना चाहिए। अगर ये चीजें अगर आप नहीं जानते हैं, अपलाइन से सीखिए। अगर अपलाइन से अगर आपने सीख लिया सर, तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा लीड निकालेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस आएगा, बहुत अच्छा काम करेंगे सर। ऐसा नहीं है, आपके पास साधन है कामयाब होने का। लोग सिर्फ बहाना ढूंढते हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आप काम करने का बहाना नहीं करने का ढूंढ रहे हैं, काम नहीं करने का अगर बहाना ढूंढ रहे हैं सर मैम, तो काम करने का भी बहाना ढूंढ सकते हैं कि मेरे को करना ही है, करना ही है। ठीक है। अगर आप ये चीज करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें आप यूज करना सीखिए सर, नहीं जानते हैं अपलाइन से बात करिए, कैसे हमें स्टेटस लगानी है, कैसे स्टोरी लगानी है ना, कैसे कैसे स्टोरी लगानी है, मतलब किस टाइम पे मेरे को एक्टिव रहना है, मतलब हर चीज आपके एक अपलाइन सीनियर जो है आपको सिखाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। अगर आपको सिस्टम साधन है बहुत सारी चीजें, तो आपको एक दिन काम करने से नहीं होता है। इसके लिए आप बहुत बड़ी चीजें चाहिए सर। इस बिजनेस में खड़ा होने के लिए ना बहुत कुछ चाहिए सर। आज से कुछ दिन पहले ना मेरे को आत्मविश्वास क्या होता है ना मेरे को पता नहीं था, पता ही नहीं चलता था मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगा। लेकिन सर मैं अपने आप को ना आत्मविश्वास किया, ट्रेनिंग लिया, खुद को मजबूत किया सर इस बिजनेस में। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, थोड़ा गौर करिएगा आप लोग, बहुत बड़ी चीज लिखा है सर। अगर इस बिजनेस में बड़ा चाहिए तो बहुत बड़ी चीजें लिखी है सर ये। किसी भी काम करने के लिए खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है सर तो आप इस बिजनेस में नहीं आगे जा पाएंगे। और ये आत्मविश्वास ही है जो इस दुनिया में बहुत लोग कामयाब हुआ है, आत्मविश्वास के दम पे किया है। अगर कोई इंसान डॉक्टर बना है सर, तो आत्मविश्वास की वजह से बना है। अगर कोई इंजीनियर बना है तो आत्मविश्वास की वजह से बना है। कोई हीरो बना है तो आत्मविश्वास की वजह बना है। कोई वकील बना है, कोई दरोगा जी बने हैं, या कोई एसपी डीएसपी जी बने हैं, या कोई नेता बने हैं, तो सिर्फ एक चीज है सर, आत्मविश्वास, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, चाहे जितनी परेशानी आए मैं ये कर सकता हूं। मैं जब तक ये पूरा नहीं करूंगा मैं पीछे मुड़ के नहीं दिखेंगे। तो ये सब एक चीजें हैं सर, आत्मविश्वास मायने रखती है किसी भी काम में। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए आपके लिए। यहाँ पे देखिए जेफ बेजोस अमेजोन की मालिक है सर। जेफ बेजोस अमेजोन की मालिक है। इन्होंने जब इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था अमेजोन कंपनी को, सर इन्होंने लगातार सर 9 साल 10 साल पैसा नहीं कमाए थे सर। आप बताइए, क्या इससे ज्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हैं? जेफ बेजोस से भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग। 9 10 साल 1 रुपया नहीं कमाया था सर। उसके बाद नहीं कमाया, उसके साथ साथ समय भी गया, समय भी दे रहे हैं, साथ साथ में पैसे भी लगा रहे हैं। बहुत सारे जमीन बेच दिए, बहुत सारे गिरवी रख दिए, बहुत सारे गहना जेवर बेच दिए, बहुत सारे दोस्तों से उधार ले लिए, बहुत सारे बैंक से कर्ज ले लिए, है ना, इस अपनी एक क्या कंपनी को बनाने के लिए, चलाने के लिए, जेफ बेजोस जी ने। लेकिन उसको ये आत्मविश्वास था अपने आइडिया पे, अपने खुद पे ये भरोसा था
कि जब मैं अमेजोन सिस्टम जब मेरा चलेगा ना तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनेंगे। और इसकी आत्मविश्वास, 9 साल 10 साल पैसा नहीं कमाने के बाद भी इतने बड़े आत्मविश्वास था कि इन्होंने, आज की मैं बात करूं तो दुनिया का एक टॉप लेवल पे, टॉप नंबर 1 पे आज जेफ बेजोस जी है, अमेजोन की मालिक। आज दुनिया में सबसे बड़ा पैसा में से जाना जाता है, नंबर 1 में से। आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये चीजें आत्मविश्वास के कारण हुआ है। आज मैं बात करता हूं जियो कंपनी की मालिक मुकेश अंबानी। सर धीरू भाई अंबानी बहुत संघर्ष किए थे सर, इसके पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किए थे। ये सर ठेले पे पकौड़ा बेचते थे, पेट्रोल पंप पे काम किए थे सर, है ना, पेट्रोल पंप पे काम भी करते थे। लेकिन इसके अंदर में एक इरादा था, एक सपना था, एक मकसद था कि मैं अपनी खुद का एक बिजनेस खड़ा करूंगा, खुद का एक बिजनेस खड़ा करूंगा। लेकिन सर इन्होंने धीरे 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 एक एक फोन बूथ से, स्टूडियो से, दो टेबल, एक टेबल एक चेयर से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, रिलायंस कंपनी को। और आज की मैं बात करूं तो आज मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता है, धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता है। कई साल ये भी पैसा नहीं कमाए थे सर अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। आत्मविश्वास था मेरी बिजनेस चलेगा, आत्मविश्वास था मेरी बिजनेस टेक ऑफ करेगा, मेरे बिजनेस आगे बढ़ेगा, मेरे बिजनेस आगे जाएगा, हमारे बिजनेस आगे जाएगा, उड़ान भरेगी। ये आत्मविश्वास उसको यहां तक लेके आया सर। आप बोलेंगे सर किस्मत, क्या जेफ बेजोस का किस्मत अच्छा था? नहीं सर, ये भी गरीब घर से था। मुकेश अंबानी किस्मत था अच्छा? नहीं, ये भी गरीब घर से था सर। लेकिन आज पूरी दुनिया में राज कर रही है सर, आत्मविश्वास की वजह से। मैं बता रहा हूँ एक रमेश चौहान जी के बारे में। देखिए रमेश चौहान जी हैं जो विसलेरी कंपनी का जो बोतल जो पानी पीते हैं हम लोग, उसके मालिक है सर। इन्होंने, बता रहे स्टार्टिंग टाइम से करीबन करीबन सर 12 से 15 साल पैसा नहीं कमाए थे, 12 साल लगभग पैसा नहीं कमाए थे इन्होंने, क्योंकि कोई पानी खरीदना नहीं चाहता था। आप बताइए इस दुनिया में अगर किसी को बोले, जैसे आज आप लोगों ने किसी को इनवाइट करते हैं, आइए इस बिजनेस में काम करिए आइए आप इस बिजनेस में काम करिए, बहुत अच्छा स्वामी लाइफ कंपनी है, क्या सब लोग विश्वास करते हैं? सब लोग विश्वास नहीं करते हैं, फ्रॉड है, भाग जाएगी, ये होगा, हम कंपनी काम करेंगे। मतलब लोग कंपनी को गलत समझ लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को। लेकिन सर सेम इसके पास भी यही कहानी आया था सर। जब इंडिया में पानी बेचने के लिए आया था ना, तो सबसे पहले इसके गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं दे रहा था। जब सरकार के पास आया था कि मैं इंडिया में पानी बेचूंगा बोतल में भर करके, मेरे पास एक ब्रांड रहेगा, अपनी ब्रांड का सामान बेचेंगे पानी, तो लोग बोलता था जिस गांव जिस देश में गंगा जमुना सरस्वती रहते हैं उस देश में तू आके पानी बेचेगा, यहाँ पानी बिकेगा। कई लोगों ने इसको हंसा, कई लोगों ने उसको मजाक बनाया, कई लोगों ने उसको बेवकूफ बोला, कई लोगों ने उसको मजाक बनाया सर। लेकिन क्या लगता है, लोगों को कहने से, लोगों को मजाक बनाने से क्या बिचलेरी बोतल का जो मालिक है क्या अपना आत्मविश्वास खो बैठा था? क्या उन्होंने अपने बारे में कभी ये सोचा कि लोगों ने तो मना कर रहा है भाई, इसका मतलब छोड़ देते हैं, हटाओ यार ये आइडिया खराब कर देते हैं? लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा सर। उनको अपने आत्मविश्वास पे पूरा भरोसा था कि मेरी विसलेरी बोतल जो है, ये प्रोडक्ट जो हमारी पानी है, ये मार्केट में चलेगा, दौड़ेगा। इसको इतना बड़ा आत्मविश्वास था। आज सर मैं बात करूं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है, इंडिया की मैं बात करूं, दुनिया तो छोड़ो, दुनिया तो लोग बहुत लोग नहीं गए हैं, लेकिन इंडिया के ऐसा कोई कोना बता दीजिए सर, कोई गांव, कोई गली बता दीजिए, कोई भी दुकान बता दीजिए जहां आपको बिसलेरी बोतल पानी नहीं मिलेगा। शुरुआत में किसी दुकान में अगर देता था ना देखने रखने के लिए कि भाई रखो इसको, इसको रखो और दुकान में बेचो, लोग रखना नहीं चाहते थे। तो आपके पास भी इस बिजनेस की परेशानी आ सकती है सर। आपने भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आया है, डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आपको भी आएगा सर। ऐसा नहीं कि राकेश सर के पास नहीं आया होगा। आप नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ सुनील खोट सर है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डायरेक्टर से, हमारी स्वामी के डायरेक्टर सर। आप सोच के देखिए सर कि ये अगर स्वामी लाइफ में अगर आज 10 से 12 लाख रुपया अगर और लोग काम कर रहे हैं, तो जब स्वामी लाइफ में जो डायरेक्टर सर अगर इस बिजनेस को शुरू किए होंगे स्वामी लाइफ को, तो कितना ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ा होगा, सोच के देखिए। क्या लोगों को जब ये प्लान देते होंगे, क्या जब शुरुआत में, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, राज कुशवाहा सर हैं, दीक्षा मैम हैं, अर्जुन सर हैं, हमारे अरुण कनेजिया सर हैं, आदित्य सर हैं, के रॉय सर हैं, है ना, मुकेश दयाल सर हैं, है ना, हम लोगों ने हैं,
बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मैम लोग हैं, है ना, जो कि एग्जाम्पल है सर। क्या शुरुआत में जब सुनील रामचंद्र सर ने जब इस कंपनी स्वामी कंपनी को शुरू किए होंगे, क्या उस समय सर इनके पास कोई उदाहरण था, कोई एग्जाम्पल था? सोचिए सर, कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा सीना, और कितनी बड़ी आत्मविश्वास, और कितने बड़े सर, मतलब एक ताकत लगाया, कितने जुनून के साथ स्वामी बिजनेस को आगे बढ़ाया सर। सोचिए, बढ़ाएं। अगर स्वामी बिजनेस का फाउंडर अगर आप ही होते हैं, तो क्या आप जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करते? करते सर। ठीक है, तो रीजन है, बिना स्ट्रगल का, बिना संघर्ष का, बिना कुछ लगाए जीवन में कोई आगे नहीं बढ़ता है सर। तो मैं, आप इस बिजनेस में सर, स्वामी बिजनेस में अगर काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब पर्सन है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, सर आप अपने आत्मविश्वास को कभी खोइए मत, किसी भी फील्ड में सर। मैं स्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई के मामले में आत्मविश्वास इतना मजबूत रखिए कि मैं सबसे ज्यादा तेज रहूंगा, सबसे ज्यादा टॉप करेंगे। अगर बिजनेस में भी, तो सर आप आत्मविश्वास रखिए सर, तभी आप इस सिस्टम पे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। हमारे बीच में देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, किसी भी काम करने के लिए अगर आपके पास आत्मविश्वास आ गया सर, तो यहाँ पे लिखा है, किसी भी काम को एक दिन करने से नहीं होता है, किसी भी काम को बार बार करने से सफल होता है। बात सही है। अब कुछ लोग करते क्या है कि नहीं सर? बात सही है, कुछ लोग करते हैं आ, कि एक दिन काम करेंगे स्वामी में, 4 दिन गायब, 2 दिन काम करेंगे, 5 दिन गायब। सर आज रिश्तेदारी में चला गया, आज शादी में चले गए हैं। आज सर मेरी फ्रेंड ने बुला लिया, आज सर मैं ससुराल चला गया, शादीशुदे लोग कहेंगे। सर आज मेरे घर में ये आ गया, सर आज मेरे घर में वो आ गए। जो स्टूडेंट लोग, सर आज मैं ना सर, आज डेटिंग पे जा रहे हैं सर, गर्लफ्रेंड बुलाई है सर, दुनियादारी ऐसे वैसे करके अपनी टाइम को बर्बाद कर दे रहे हैं। बात सही है कि नहीं है? तो किसी भी काम को एक दिन करने से नहीं होता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो रेगुलर करते हैं, अगर हम जिम जाते हैं, एक दिन मैंने जिम गया और पूरा जिम मारा, आ पूरा जिम मारा, एकदम पूरा, एकदम जितना तरीका था जिम पे लगाने का, सारा मैंने किया। अब शरीर को मैंने एकदम, दिमाग गया मेरा थक, 4 दिन जिम जाना बंद कर दिया, तब तो आपका सिक्स पैक निकल ही गया होगा। सिक्स पैक तो निकल ही गया होगा आपका। अगर 2 दिन, है ना, आप किसी को भाई, आप किसी को पहलवान बनना है, किसी को पहलवान बननी है, तो मान लेते एक दिन में पूरा 1 किलो घी पी गया, एकदम पूरा एकदम एक डब्बा पूरा दूध पी गया, 5 लीटर दूध पी गया, है ना, काजू किशमिश बादाम सब खाया, पूरा ऐसे ऐसे कर रहा है, 2 दिन 4 दिन पिया, फिर छोड़ दिया। पहलवान तो बन ही गया होगा वो। तो सर, किसी भी काम को सर एक दिन करने से नहीं होता, उसको बार बार करने से होता है सर, तभी आदमी सफल होता है सर। अगर कोई डॉक्टर बनते हैं सर, डेली प्रैक्टिस करते हैं, आज जाके देखिए सर, एक नर्स लोग को मैं देखा हूँ, मेरे गांव से कुछ लोग नर्स की प्रैक्टिस करने गया है सर, डेली प्रैक्टिस करने जाते हैं, डेली प्रैक्टिस करने जाते हैं सर, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, तब जाके वो नर्स बनेंगे सर, तब जाके 18,000, 12,000, 15,000, 20,000 कमाएंगे। जितना लोग बाहर की दुनिया में सर, आज एक मैं दुकान की मैं बात करता हूँ सर, एक दुकान अगर कोई चला रहा है, कि कोई भी दुकान, तो सर वो डेली दुकान खोलता है सर। क्यों? क्योंकि वहां पे 5 लाख 10 लाख पूंजी लगा हुआ है। आपका स्वामी लाइफ में 1680 रुपया लगा है, तो आप सोचते जाने दे यार, इतना तो खा के उड़ा देते हैं, इतना तो जरा, इतना तो चप्पल जूते टूट जाते हैं, इतना का तो मैं ये कर लेता हूँ, अरे जाने दे, 1680 रुपया बहुत आया बहुत गया। अगर 1680 रुपया का कीमत आप नहीं समझ रहे सर, तो आप स्वामी में कैसे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे आप। आप देख लीजिए, अगर राकेश सर अगर शुरुआत में 1680 रुपया का पावर नहीं समझे होते, तो क्या आज ये रॉयल डायमंड होते? मैंने आपको पहले बोला कि आप 1680 रुपया को ना सर 16 लाख समझिए, तब इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी काम को बार बार करने से होता है, इसके लिए मैं दो चार एक दो को एग्जांपल लिए आपके बीच में। आपने प्यासे कौवा की कहानी, प्यासे कौवा के बारे में आपने पढ़ा होगा कभी बचपन में, है ना? बचपन में हम लोग ने जब पढ़ाई करते थे, तो वो किताब में कहानियां आती थी। जिस प्यासे कौवे को प्यास लगी थी ना, तो उसके पास देखा ना, एक घड़े में पानी दिखा, लेकिन पानी तो दिखा, लेकिन घड़े में पानी बहुत नीचे था। अब कौवे ने दिमाग लगाया कि प्यास भी बुझानी है,
और संघर्ष भी करनी है, पानी पिए कैसे भाई। उन्होंने दिमाग लगाया। अब उन्होंने क्या किया, संघर्ष करने लगा। जाके बार बार छोटा छोटा कंकड़ ला ला के डालते गया घड़ा पे। एक डाला फिर गया लाया, फिर डाला फिर गया लाया, फिर डाला फिर गया लाया। तब तक जा डालते रहा, तब तक डालते रहा जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया। अगर कौवे ने 10 पत्थर डाल दिए, कंकड़ डाले होते, या थोड़ा बहुत डाल करके बाहर गए होते, तो क्या पानी ऊपर आता? क्या कौवे की प्यास बुझती? नहीं बुझती। तो जीवन ऐसे ही है सर। अगर आप एक दिन थोड़ा सा काम करके छोड़ देंगे ना, तो आप इस बिजनेस को आगे ले नहीं जा पाएंगे। ओके। आप नीचे देखिए सर, एक कहानी लिखा हुआ, अनपढ़ भरद्वाज की कहानी। भरद्वाज जी को आप सब लोग जानते हैं, सब लोग, हम लोग बचपन में पढ़ाई किए हैं। सर ये मंद बुद्धि होने की वजह से ना स्कूल से निकाल दिए थे, निकाल दिए थे सर इसको। लेकिन जब निकाला गया ना सर, तो उसको प्यास लगी थी। लगा कि चलो कुछ खाते हैं बैठ करके। गुरुजी ने दे दिया था उसको, अब बैठ के खाते हैं। कुएं के पास गया, अब बैठ गया। सर जीवन में सीखने के लिए ना सर सीखने के लिए सर एक शब्द काफी होता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना सर, उसकी पूरी रामायण सुना दो ना, फिर से पूछेगा भाई सीता को उठा के कौन गया था, लेके कौन चला गया था पूरी रामायण उसको समझा दो, लेकिन फिर पूछेगा भाई ये आखिर आखिर रावण मारा कैसे गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सर। तो देखिए यहाँ पे सर, अनपढ़ जब भरद्वाज जी ने जब पानी पीने के लिए गया कुएं पर, जब देखा कि वहां रस्सी आने जाने से पत्थर पे घाट बन गया, मतलब गड्ढा बन गया। उन्होंने दिमाग लगाया कि यार बार 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 रस्सी आने जाने से अगर गड्ढा हो सकता है, पत्थर काट सकता है, तो मैं तो इंसान हूं, मैं बार बार कोशिश करूंगा तो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं विद्वान बन सकते हैं। और आज सर भद्राज को सब कोई जानते हैं। आज एक ऐसा विद्वान बना सर, जो है कि बहुत अच्छे कवि बन गए। सोच के देखिए सर, जीवन में रियलाइज करने के लिए, एहसास करने के लिए बहुत कुछ है सर, लेकिन आप करेंगे तब तो। अब हमारे बीच में एक थोड़ा सा मैं आपके बीच में एग्जांपल दिया हूं सर। हमारे यहाँ बीच में देखिए नीचे राकेश राठौर सर है। राकेश राठौर सर जब 5 साल पीछे सर, उस समय लॉकडाउन भी नहीं लगी थी सर। सोच के देखिए उस समय ऑनलाइन, मैं बता रहा हूं, ये 2020 के बाद ऑनलाइन ज्यादा फेमस हुआ है, डिजिटल हुआ है, ऑनलाइन ज्यादा ग्रोथ किया है। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, 5G 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 4G, है ना ये सारे काम ऑनलाइन कब होने लगा सर? 2020 के बाद ज्यादा होने लगी। लेकिन सर 2020 से पहले राकेश राठौर सर ने इस बिजनेस को शुरू किए थे। सोच के देखिए सर, उसमें ऑफलाइन पे प्लान देते होंगे, स्वामी के बारे में प्लान देते होंगे। क्या राकेश सर के पास आ, बहुत सारी दिक्कतें नहीं आया होगा, बहुत सारी परेशानी नहीं आई होगी? लोगों तुरंत प्लान सुनता था, तुरंत ज्वाइन कर जाते होंगे राकेश सर के साथ, तुरंत काम कर लेते होंगे? बिल्कुल नहीं। उसको भी मना किए, उनको भी मना किए। लेकिन राकेश सर की हिम्मत को आप देखिए सर। हम तो उनको बोलते हैं ना कि एक जेफ बेजोस से कम नहीं है ना, आज एक बड़े बड़े खिलाड़ी से, हीरो से कम नहीं है। उनकी हिम्मत को एक बार देखिए सर, कि 5 साल पीछे इतनी स्ट्रगल था सर। इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर इस बिजनेस में रॉयल डायमंड बने हैं और अगर इस बिजनेस में अगर 10 लाख कमा रहे हैं, तो समझ लो सर ये भी कोई हीरो से कम, सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो सर उनके पास कितना बड़ा आत्मविश्वास था, सोच के देखिए राकेश सर के पास। कोई तो आत्मविश्वास होगा। ये आत्मविश्वास आपके पास भी होनी चाहिए सर। ठीक है, लगातार करिए सर। 1 साल, 2 साल, 3 साल होते होते सर आप इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक चले जाएंगे। आप बहुत आगे ग्रोथ करेंगे सर, बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने किया था, मैंने किया है और मैं कर रहा हूँ सर। मैं 27 महीना से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ सर, ये बात राकेश सर को भी पता है। राकेश सर भी गाइड करते रहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो लगातार कंटिन्यू काम करते हैं सर। ठीक है। तो आगे आप देखिए, है ना, फिर दीक्षा मैम को देख लीजिए सर। दीक्षा मैम के अंदर में क्या हिम्मत थी, क्या आत्मविश्वास थी, जो इस बिजनेस में 5 साल से कर रहे हैं। वो भी तो एक लेडी है। तो आप भी सर आत्मविश्वास कम है, किसी भी काम को बार बार करिए सर। बार बार डेली सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। अगर डेली जिम जाने से फिट होते हैं हम, है ना, डेली पढ़ाई करने से एग्जाम दे पास होते हैं, अगर डेली कोर्स करने से हम वकील बनते हैं, डेली प्रैक्टिस करने से हम डॉक्टर बनते हैं, तो आपको सर डेली आपको स्वामी में सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, डेली आपको प्रेजेंटेशन में लोग को लाना है। डेली आपको प्लान्स देनी है सर, डेली आपको प्लान्स करनी है।
आप इस बिजनेस में ऑटोमेटिक आगे सफल हो जाएंगे सर। यहाँ पे देखिए सर, इस बिजनेस में तय आपको करना है सर, मोबाइल पे आपको रील देखना है या पैसे कमाना है। नीचे लिखा है, तय करना है कि आपको मोबाइल पे रील देखनी है या पैसा कमाना है। अब आगे सर, इस बिजनेस में आपको ना तीन चीजें आपको ज्यादा मजबूत करनी है। ये सब आत्मविश्वास तब तो एक अलग टॉपिक है, ये तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती है सर। लेकिन इस बिजनेस में स्वामी में आगे बढ़ने के लिए तीन चीजें आपको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा। ये तीन चीज मैंने मजबूत किया है सर, और मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ये तीन चीज में ज्यादातर बात करता हूँ, ज्यादातर मैं सिखाता हूँ सर। तो ये तीन चीजें क्या है सर? तीन चीजें ये है ना, पहला काम है इनवाइट। इनवाइट आपको 100% सीख जाना है। दूसरी है क्लोजिंग, क्लोजिंग आपको 100% सीखनी है। और तीसरी आपको फॉलो अप, फॉलो अप आपको 100% सीखनी है सर। ये तीन चीज ऐसा है ना सर, जो आपको इस बिजनेस में बहुत दूर ले जा सकता है। यही ये बिजनेस में ना स्वामी में यही तीन पिक्चर ज्यादा काम होती है, इनवाइट करना, क्लोजिंग करना, फॉलो अप करनी। बाकी ट्रेनिंग मीटिंग तो सीखना अपने हाथ में है सर। ठीक है, तो इनवाइट क्लोजिंग, इनवाइट आप मजबूत कर लीजिए सर अपने अपलाइन से, है ना। क्लोजिंग अपना मजबूत कर लीजिए सर। इनवाइट का मतलब कि हमें न्यू पर्सन से, न्यू इनवाइट में कैसे करते हैं, न्यू लोगों से कैसे बात करते हैं, इसकी मजबूती कर लीजिए, है ना। और उसके बाद इनवाइट करने के बाद, प्लान देखने के बाद हम क्लोजिंग कैसे करते हैं, इसकी मजबूत कर लीजिए। और फॉलो अप कैसे करते हैं, फॉलो अप करके कैसे हम उनसे पैसे मंगवाते हैं, कैसे ज्वाइन करवाते हैं, ये सब सारी चीजें फॉलो अप में आती है सर। इसमें लिखा है 100%, 100%, 100%। अगर ये तीन चीज अगर आपका 100% क्लियर है, तो सर तब जाके रिजल्ट आपका 100% आएगा सर इनमें, तब 100% रिजल्ट आएगी। ठीक है, तो मैं एक दिन फिर टॉपिक में आऊंगा सर, एक दिन और सेशन लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। मैं ऑलरेडी मैं सिर्फ इनवाइट क्लोजिंग फॉलोअप के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा समय भी हो रहा है सर, इसके लिए मैं आज इनवाइट क्लोजिंग के बात नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट बार जब मैं आएंगे सर, तो सिर्फ इनवाइट क्लोजिंग फॉलोअप पे आएंगे, ओके। तो आज सर अभी अब देखिए यहाँ पे, अब एक चीज यहाँ पे देखने की जरूरत है सर, हमारे बीच में ये चीजें हैं, ट्रेनिंग टाइम टेबल। ओके, जो भी आपका पर्सनल ट्रेनिंग होती है आपके लीडर सीनियर माध्यम से, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो हमारे टीएमएस के माध्यम से जो ट्रेनिंग सिस्टम हमारे बीच में चलती है, वो सर सुबह मीटिंग जो चलती है हमारे बीच में 8 AM में, 8 सुबह। ये चीज माइंड सेट कर लीजिए अपने दिमाग पे, माइंड सेट, माइंड सेट, माइंड सेट, माइंड सेट, माइंड सेट, पूरी रिमाइंड करके रख दीजिए अपने दिमाग में कि मुझे 8 बजे अपने खुद ट्रेनिंग में आना है, और अपने जितने भी बिजनेस पार्टनर आपके साथ ज्वाइन करेगा उसको भी ट्रेनिंग सेशन में लाना है सर। सुबह ट्रेनिंग आपका 8 AM में चलती है। और दूसरा है सर न्यू गेस्ट का प्लान, न्यू गेस्ट का प्लान बोल लीजिए, न्यू गेस्ट का प्रेजेंटेशन बोल लीजिए, वेबिनार बोल लीजिए, है ना, या सेमिनार बोल लीजिए, है ना, यानी जो भी है सर, आप जो भी चीजें समझते हैं, है ना, उसके लिए सर न्यू गेस्ट का जो प्लान चलती है, जो वेबिनार चलती है 5:30 PM शाम को, ये दिमाग में सेट कर लीजिए सर। कुछ लोग को हम देखते हैं मिस्टेक करते हुए, कि कोई भी न्यू पर्सन होते हैं, कुछ न्यू गेस्ट होते हैं सर उसको 5:30 बजे लाना चाहिए, उसको 8 बजे वाला में घुसा देते हैं अब वो बताइए, वो बिजनेस के बारे में प्लान कहाँ से समझेंगे? तो आप ये चीजें मिस्टेक ना करिए सर। जो लोग ज्वाइन नहीं किया है, वो न्यू लोगों को 5:30 बजे ही लाइए, उसको 8 बजे मत लाइए। जब 5:30 बजे वाला सेमिनार देख ले, तब उसको 8 बजे में लाइए, ओके। तो ये चीजें मिस्टेक ना करिए, अपनी से जानबूझ के गलती ना करिए, है कि नहीं। कुछ लोग इस बिजनेस में फेल होने का कारण ये होते हैं ना सर, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है लोगों के पास, कि चलो क्या है, सर बताया 5 बजे, हम 8 बजे ही ले आते हैं अभी मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, अब आपको बोले वो कि सर आपका सर दर्द हो रही है, बोला हाँ। पेट दर्द हो रही है, हाँ। एक काम करो सर, आपको ना ये 2 गोली खानी है, एक गोली खानी है सर सुबह, एक गोली शाम, एक गोली दोपहर खा लेनी है, ठीक हो जाएगा सर। अब कुछ लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, है ना। अब थोड़ा इस पे बात करूंगा, है ना। अब इसको देखिए, अब यहाँ हमारा हो गया खत्म, पीपीटी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, है ना। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर डॉक्टर बोलेगा एक गोली खा लेना भाई, और सात दोपहर में खाना है गोली, और एक शाम को खाना, ओके अब कुछ लोग इतने आत्मविश्वास वाले होते हैं, इतने ओवर ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, कि डॉक्टर ने बोला कि एक गोली खाने के लिए,
तो दोपहर का गोली अभी खा लेते हैं, सुबह 2 गोली एक बार में खा लेते हैं। 2 गोली खा लेंगे ना तो दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, है ना। तो जब गोली आपको खाने के लिए बोल रहा है तब आप खाइए, और नहीं खाने के लिए बोल रहा है, 1 सेकेंड। चलिए, बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये था सर कि अगर अगर आपको जो सीनियर अप्लायंस समझाते हैं सिखाते हैं उसी के ऊपर काम करिए। ये डायरेक्ट सेलिंग में अपना दिमाग नहीं लगाने का सर।